एवरीवन कैसे हो। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि MPPAT 2026 की पेपर की डेट जो आ चुकी है वो आपका पेपर जून में होगा। तो उसको आपके पेपर को अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, 4-5 महीने रह गए हैं। तो हम आप आज को बनाना क्रॉप्स के बारे में बताएंगे, इसकी पूरी डिटेल कि इसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है और इसमें PAT में इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आप लोग हमसे जुड़े रहें और वीडियो पूरी देखते रहें। और एंड में आपको हम टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप उसकी अच्छे से लिख सकें, उसकी कॉपी बनाकर आप अच्छे से याद कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम केले की फसल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। केले का बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर कितने होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपकी यह आपको दिख रही हुई, ये आपकी केले की फसल है। इसका केले का जो बॉटनिकल नेम होता है यह मूसा स्पीसीज, इसको मूसा पैराडिस का भी बोलते हैं। जो इसकी फैमिली होती है मूसेसी होती है इसकी फैमिली। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 33 होते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 33 होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्रोमोसोम नंबर दिख रहे होंगे। और इसकी जो ओरिजिनल प्लेस यानी इसका उत्पत्ति स्थान होता है साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया इसका उत्पत्ति स्थान होता है केले का। उसके बाद बात करते हैं, इसको अन्य भी नामों से जाना जाता है। जैसे इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यह इसमें ज्ञान का वृक्ष, इसमें इसका मतलब जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको हम ज्ञान का वृक्ष भी कहते हैं, स्वर्ग का गुरु भी कहते हैं, कल्प एवं पूर्ण का आधा। मतलब इसका केले का उपयोग जैसे अपन धार्मिक महत्व में अधिक लेते हैं, जैसे कि अपन साउथ तरफ चले जाओ वहाँ पर इसका अधिक उपयोग होता है। खाने में भी इसका केले के पत्तों का भी उपयोग करते हैं, उसी पर रखकर खाने खाते हैं। तो केले के बहुत से उपयोग होते हैं जिससे अपन का उपयोग करते हैं। केले को हम भगवान पर भी चढ़ाते हैं, इसलिए इसका ज्ञान का वृक्ष भी इसको कहा जाता है। स्वर्ग का गुरु, यानी ऐसे है सबसे स्वर्ग का गुरु भी माना जाता है इस पेड़ को। उसके बाद बात करते हैं इसका फल का टाइप क्या होता है। जो केले का फल होता है वो अपना बेरी होता है, क्योंकि बेरी हम उन फल को बोलते हैं जो मतलब स्पाइसी होते हैं, जिनको खाते हैं तो वो स्पाइसी होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको हम बेरी बोलते हैं। उनमें एक से अधिक संख्या में बीज पाए जाते हैं। जैसे केले होता है, इसका कोई बीज नहीं होता है, परंतु इसमें जो स्पाइसी होते हैं बहुत, इसलिए जैसे बेरी अपना फल होता है। जैसे केला हो गया अपना, केले के बाद आ जाओ अपना केला है अपना स्पाइसी, अंगूर है जो अपनी स्पाइसी होते हैं उनको बेरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी जलवायु कौन सी होती है केले के लिए। तो केलों के लिए ट्रॉपिकल प्लांट यानी उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए ना तो ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है ना तो ज़्यादा सर्दी की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय प्लांट है, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसका खाद्य भाग क्या होता है। केले का खाद्य भाग यानी जो अपना मेन उसका खाते हैं वो क्या खाते हैं, मीजोकार्प और एंडोकार्प। यानी अपना एक मतलब जो केला है अपना, जैसे आप देख रहे होंगे ये केला बना हुआ है अपना। केले के अंदर ये 3 लेयर होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है उसको मतलब एंडोकार्प, सबसे बाहर की होती है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। उसके अंदर की होती है उसे मीजोकार्प बोलते हैं। उसकी भी अंदर की होती है उसे एक्जोकार्प बोलते हैं। तो केला है तो केले की अपन जो बाहर की लेयर होती है उसको तो अपन छील देते हैं, उसके अंदर की 2 लेयर बची हैं कौन सी, मीजोकार्प और एंडोकार्प, वो अपन खाते हैं। इसलिए केले का खाने वाला भाग कौन सा होता है, मीजोकार्प और अपना एंडोकार्प केले का खाने वाला भाग होता है। जैसे कि आप यह देख रहे होंगे, यह केले की फसल आपको दिख रही होगी। इसमें केले की फसल में आपको इस दिख रहा है केले के अपन कौन से वाला भाग खाते हैं, केले के अपन अंदर वाला भाग उसका अपन खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यह अपनी तक हो गया कि केले का खाने वाला भाग कौन सा होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें इंडिया में इसका केले का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसे कि आप एरिया देख रहे होंगे, वन एरिया इंडिया में कितना है केले का, 019 मिलीमीटर हेक्टेयर इसका केले का क्षेत्रफल है इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन कितना है इसका, 30.08 मीटर इसका क्या है उत्पादन है अपना। फिर उसके बाद आते हैं उत्पादकता। उत्पादकता कितनी है, 3418 हेक्टेयर इसकी उत्पादकता है कितनी इंडिया के अंदर। देखो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत अंतर होता है, क्योंकि प्रोडक्टर उस हिसाब से निकालते हैं उस एरिया में कितना हो रहा है, और उत्पादकता यानी उस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में उसका उत्पादन कितना है। यानी एक खेत खेत की बात करेंगे तो उसको हम उत्पादन बोलेंगे, और एक पूरे एरिया की बात करेंगे उसको हम उत्पादकता बोलते हैं। तो आपको यह चीज़ इन तक समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ अपने यहाँ पर केले के उत्पादन, जो इंडिया है फर्स्ट प्रोडक्शन अंडर बनाना प्रोडक्शन, यानी केले के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। 25.7 के साथ इंडिया में केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर इंडिया आती है। उसके बाद बात करते हैं अपन
केला एक बीजपत्री फल होता है। केला क्या होता है? केला अपना एक बीजपत्री फल होता है और इसके जो तने होते हैं उसको प्रकंद बोलते हैं। केला एक बीजपत्री पौधा होता है, क्योंकि केला आपको देखा होगा केले के बीज नहीं होते, उसका जो भी प्रजनन करते हैं उसके शकर्स के द्वारा करते हैं, और जो भी केले के बीज मतलब बोते हैं केले को हम, उसके शकर्स का उपयोग करके उसको बोया जाता है। उसके बाद आते हैं केले में दो तने होते हैं। एक तो जो ऊपर का होता है, जैसे एक केला का अपना पेड़ा लगा हुआ है, एक केले का अपने पेड़ है, तो जिसमें दो तने होगा, एक जो नीचे का होगा ये अपनी रूट वगैरह, और एक जो ऊपर को, तो ऊपर के होते हैं इसे बोलते हैं अपन झूठा तना, और नीचे का ऐसे ऊपर का तना होता है उसे झूठा तना बोलते हैं। खोखला भी होता है ऊपर का, नीचे का होता है ऐसे सकंद बोलते हैं। इसका ही उपयोग अपन बोने में इसका करते हैं। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, जो तना, जो इसमें लिखा है जो तना जमीन के ऊपर होता है उससे हम झूठा तना बोलते हैं, ठीक है। और वह खोखला होता है जो जमीन के ऊपर होता है, और भूमि का तला हमेशा उसे प्रकंद बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद बात करते हैं केले के प्रबंधन यानी प्रोपगेशन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको हमने बताया था, इसके लिए आपका प्रकंद और शकर्स का उपयोग किया जाता है, और टिश्यू कल्चर विधि द्वारा भी इसका प्रसारण किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक उपयोग किस शकर्स का होता है? शकर्स प्रबंधन के रूप में काम आता है। शकर्स कितने टाइप के होते हैं? अपने शकर्स यहाँ पर अपने दो टाइप के होते हैं, जैसे अपना एक स्वीट शकर्स, एक वाटर शक्कर। जो केले के लिए ज़्यादातर कौन से शकर्स का उपयोग करते हैं? अपन ज़्यादातर स्वीट शकर्स का उपयोग करते हैं केले के प्रवर्धन के लिए, ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए। इतने ही तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रबंधन में केवल स्वीट शक्कर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बटर शक्कर का उपयोग नहीं होता है। और जो अपना तेल केला होता है प्रजनन मतलब 3 से 4 महीने पुराने शकर्स में किया जाता है। मतलब जो केला का अपन जो प्रबंधन करेंगे, मतलब जो कली चुनेंगे उसके लिए शकर्स के लिए, वो 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए, ठीक है। वो स्वीट शक्कर का अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद आ जाओ केले के लिए। आपको जैसे पता होगा केले अपना उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। तो आपको यह पता होगा केले के गर्म और जलवायु उपयुक्त रहती है। मध्य भारत में केले की बुवाई जुलाई में की जाती है। जो अपना मध्य भारत रहता है उसमें केले की बुवाई जुलाई में की जाती है, और वह बुवाई का सबसे अच्छा समय है। मतलब केले की बुवाई का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जुलाई होता है। लेकिन जो दक्षिण भारत में केले की रोपाई कब की जाती है? अक्टूबर, और न अक्टूबर से लेकर अपनी फरवरी तक की जाती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मतलब जो अपना दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, अच्छी सर्दी वगैरह मतलब कम पड़ती है, तो इसलिए इसकी बुवाई अक्टूबर में की जाती है। तो उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर केले में फल, मतलब जो केले में फलन कब होता है? केले में फलन फरवरी से अगस्त के बीच में बहुत अच्छा फलन होता है केले में। केले में आपको फलन अगर देखते हैं तो केला देखना फरवरी से लेकर अगस्त के माह तक केला सस्ता चलता है, उसके बाद केला महंगा हो जाता है। उसके बाद आते हैं आप केले केले का पौधा जमीन के नीचे, केले का जो पौधा होता है वो जो अपना जीवन चक्र अपना मतलब 13 से 14 माह में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है केले का पौधा, ठीक है। उसके बाद आता हूँ केले का अनिश्चित फलन द्वारा विकसित होता है। मतलब केले के लिए कोई भी एक ही फल होता है, ना कोई उसका बीज होता है, इसलिए यह अनिश्चित फलन द्वारा यह प्राप्त होता है अपन को, ठीक है। उसके बाद आ जाओ केले का केले का अपना कच्चा केला है उसको पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एथिलीन का उपयोग करते हैं। कार्बन डाई एथिलीन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं केलों को पकाने के लिए। यानी एक कमरा होता है, उसको हम कमरे में 24 घंटे के लिए केले को रख दिया जाता है, और 24 घंटे बाद जब उसको कमरे को खोलते हैं तो केले पके मिलते हैं, जिसको आप उपयोग खाने में करते हैं, ठीक है। 18 से 24 घंटे में केला पककर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। उसके बाद आ जाओ एक केला होता है और 100 ग्राम केले में 158 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यानी अपन 100 ग्राम केला खाएंगे तो अपन को 158 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। उसके बाद आ जाओ केला है जो अपना जीवन चक्र 11 से 14 माह में अपने पूरा कर लेता है, और जो लंबी अवधि का पौधा है वो 14 से 15 महीने के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। यानी इससे आपको क्लियर पता कब चल रहा होगा केला है वो अपना शॉर्ट मतलब जो अपना मतलब ज़्यादा नहीं है, यह अपना मतलब 1 से 1.5 वर्ष में अपना पूरा जीवन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ केले में कुछ रोग भी होते हैं जो सबसे भयानक केले के लिए होते हैं, जैसे बेंची टैप रोग होता है। यह बेंची टैप सबसे हानिकारक रोग होता है केले में। बेंची टैप टैप यह बहुत ही हानिकारक रोग होता है। इसमें केले की जो पत्तियां रहती हैं वो केला रहता है वो छोटा रह जाता है, ठीक है। ये बेंची टैप के बाद एक रोग आता है अपना पवाना बेल्ट। पवाना बेल्ट रोग होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के रोग के कारण यह होता है। यह पवाना बेल्ट किस लिए होता है? क्योंकि कोई मिट्टी अम्लीय होती है जिसमें हम केले की फसल लगा देते हैं, और केला अम्लीय मिट्टी में नहीं उग सकता है, इसलिए यह केला अम्लीय मिट्टी में उगाना हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें पमाना बिल्ट रोग आ जाएगा, इसलिए केले को अम्लीय मिट्टी में नहीं उगाना चाहिए।
और बेंचीटेप वायरस जो अपना होता है उसके लिए अपन एक परीक्षण करते हैं जिससे पता पड़ जाता है केले में बेंचीटेप वायरस लगा हुआ है। इसके लिए अपन टेट्राजोनियम परीक्षण करते हैं जिससे केले में वायरस का पता पड़ जाता है। उसके बाद आता है एक आता है फिंगर टिप केले की बीमारी होती है। इसमें क्या होती है, फिंगर टिप बीमारी मतलब केला होता है, वो केला ऐसे एक केला लगाए, दूसरा केला लगाए, तीसरा केला लगाए तो केले बहुत पास पास हो जाते हैं तो केले छोटे रह जाते हैं। इसलिए यह बीमारी उच्च घनत्व रोपण यानी मतलब हाई डेंसिटी हो जाती है, मतलब पास पास केले लगते हैं, इससे यह रोग फैलता है। उसके लिए केले में कुछ महत्वपूर्ण क्रिया भी करते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे डी सकरिंग, यानी जो केले में अवांछित शकर्स को हटाना डी सकरिंग कहलाता है। जो भी अवांछित शकर्स को हटाते हैं वो 45 दिन के अंदर अपन हटा देते हैं। उसके बाद आता है प्रूपिंग, यानी केले को अपन जो प्रूपिंग यानी सहारा प्रदान करते हैं केले को। उसके बाद मटोकिंग, केले के गुच्छे होते हैं उनमें चीरा लगाना उसका मटोकिंग कहलाता है, जिससे क्या है उसके दूध बाहर निकल जाता है केले का। उसके बाद मटोकिंग के बाद आता है जो केले में जो केले की पत्तियां रहती हैं, तमिलनाडु में केले की पत्तियों का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है, भोजन उसी पत्तियों में रखकर खाते हैं। तो उसका अपना वैसा दैनिक जीवन में भी उपयोग इसका बहुत हो गया। उसके बाद केला आमतौर पर जो अपन खाने योग्य केला होता है वो अपना एक बीज पत्री होता है, और जो अपना जो जंगली केला होता है द्विगणित होता है और जो बीज युक्त होता है, मतलब खाने युक्त केला आमतौर पर एक बीज रहित होता है, जंगली केला हो जाए द्विगणित होता है। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। केले बागवान में खीरा और बैंगन की फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केला है जो निमोटोड प्रतिरोधी होता है, और जो केले के बाग में खीरा और बैंगन होते हैं वो निमोटोड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और केला निमोटोड प्रतिरोधी होता है, इसलिए केले के बाग में खीरा और बैंगन की फसल नहीं लगाना चाहिए। केले से प्रति पौधा 30 से 50 किलोग्राम फल प्राप्त होता है, मतलब एक केले से आपको 30 से 50 किलोग्राम फसल प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक केले से आपको 30 से 50 किलोग्राम फसल प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आते हैं केले में कुछ कीट भी लगते हैं जैसे तना छेदक एफिड केले के प्रमुख कीट हैं। जैसे कि आपको MPPAT में क्वेश्चन मिलेगा कि केले में कौन से कीट अधिक लगते हैं, या तो उसमें तना छेदक आएगा या फिर एफिड आएगा, तो दो में से आपको एक पर टिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद आता है जो अपना केला रहता है वो अपन उसको भंडारित करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसा अभी आता है कि केले की मतलब मांग बढ़ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका केला है जो अगस्त से फरवरी के दौरान अधिक फलन देता है, उसके बाद और भी महीने में उसका फलन कम होता है, तो उसको हम स्टोरेज करके रख लेते हैं जिससे उसका फलन होता रहता है, उसको बेचते रहते हैं। जैसा कि देखते हैं केले को 130 डिग्री टेम्परेचर पे उसमें आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 85 से 95% आर्द्रता पे 3 सप्ताह तक उसको कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित करके रखा जा सकता है। ठीक है, वो जो आपकी केले की अब आती है वेराइटीज, केले की बहुत प्रकार की वेराइटी होती है, जैसे हम आपको इंपोर्टेंट वेराइटी बता रहे हैं, जैसे डैबअप कैडबिस रोप्टा पूवन, ये केले की सबसे अच्छी प्रचलित किस्में हैं। जैसी कौन सी, डैबअप कैडबिस रोप्टा पूवन। उसके बाद आती है कुछ महत्वपूर्ण किस्में, जैसे कि आपको दिख रही होगी डैबअप कैडबिस, ये व्यवसाय खेती के लिए अच्छी होती है डैबअप कैडबिस। उसके बाद आ जाओ अपनी सिंगरोटा के प्रति सहनशील होती है। उसके बाद जब पूवन टेवन के लिए उत्तम होती है, केले की पूवन भी किस्म होती है, पूवन ए टेबल पूवन किस्म होती है, टेबल के लिए सबसे उत्तम होती है। उसके बाद आ जाओ अपनी पूवन के बाद किस्म के बाद, इससे आपको दिख रहे होंगे केले की कितनी प्रकार की वैरायटी हैं। लाल बेलची होती है, इसकी लाल बेलची की पहचान क्या होती है, इसकी लाल त्वचा होती है, केला होता है उसकी लाल बेलची किस्म होती है, उसकी लाल त्वचा भी होती है। ठीक है, उसके आप जैसे आप चिप्स, आपने केले की चिप्स भी खाई होगी, तो चिप्स के लिए नेंदन सबसे अच्छी किस्म है केले की, जिसकी आप चिप्स बनाकर खा सकते हो। उसके बाद आ जाओ फूड बेबी भी केले की किस्म होती है। ठीक है, आपको सबसे अधिक अगर आपको इम्पोर्टेंट इसमें किस्म करना है तो आपको यहाँ पर देखो लेडी फिंगर, लेडी फिंगर केले की सबसे प्रचलित किस्म है, इसका उपयोग अपन यह लेडी फिंगर किस्म होती है, यह बेंजीटेप वायरस के प्रतिरोधी होती है, यानी जो किस्म होती है इसमें बेंजीटेप वायरस नहीं लगता लेडी फिंगर में। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इससे आप लोगों से एक गुंजाइश है कि आप सभी लोग इसको मतलब नोट्स को आप बनाते रहें, जिससे क्या है आपको थोड़ा समझ में आया है। ठीक है, फिर उसके बाद मोनथन भी केले की किस्म होती है, रस थाली भी किस्म केला की किस्म होती है, मतलब केले की बहुत प्रकार की किस्म होती है, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। अब आते हैं केले में, एक केले की प्रचलित होती है राय, मतलब छत्तीसगढ़ में प्रचलित है केले, बत्तीसा किस्म होती है जो केले की अपनी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है। गलत लग गया है पर ये केले की किस्म है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है, उसको बोलते हैं बत्तीसा। या पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि केले की सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है, तो आपको उसमें क्लिक करना है बत्तीसा। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ गया। और उसके बाद केले में कुछ बीमारियां मतलब कुछ डिसीज रोग लगती हैं, जैसे कि आपको बीमारी दिख रही होगी,
एक बीमारी होती है सबसे अच्छी केले की, पमाना विल्ट। यह बीमारी होती है अपनी फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम का। इसमें केले की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिससे पेड़ा सूख जाता है और पेड़े गिरने की संभावना पैदा हो जाती है। उसके बाद आता है सिंगरोटा भी रोग होता है, जो सकर्स मूसिकोला के कारण होता है। सिंगरोटा भी केले में एक रोग लगता है, कवक के द्वारा होता है यह रोग। उसके बाद आते हैं अपना एक बेंची टैप वायरस, BNG टैप वायरस होता है, BABU के द्वारा फैलता है। तो आपको यह केले की पूरी बीमारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह PDF आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उस पर हमें ये PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है। जैसा कि हमने आपको पूरी केले की यह फसल पढ़ा दी है। अगर आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाकर जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें MP PAT और ICR में जो भी क्वेश्चन इससे आते हैं, CUT UG में, वो इसी से यहीं से आते हैं। क्योंकि केले की फसल का मुख्य जो चीज़ें होती है वो मैंने आपको पूरी बता दी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।